हाँ, थक गया हूँ बहुत ज़्यादा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तरुण पंत ब्लॉग्स में। मैं बहुत खुश हूँ, खुशी रहने लग गया हूँ अब। मज़ा आ रहा है क्योंकि सफ़र करते करते। तो इससे पहले आपने ब्लॉग में देखा होगा कि हमने बिनसर महादेव के दर्शन किए। अगर अभी तक नहीं देखा तो देखो ना जाके, ब्लॉग लंबा ना हो जाए। इसलिए अब हम जो है ब्यूटी ऑफ उत्तराखंड सीरीज़ में आज आपको चितई गोलजू के दर्शन और त्रिलोकेश्वर महादेव के दर्शन कराने जा रहे हैं। तो अब चलते हैं। यहाँ से जो है पैदल 6 किलोमीटर है चमड़खान गोलजू देवता का मंदिर। देखते हैं, 6 किलोमीटर पैदल ही चलना पड़ेगा। गाड़ी आ गई तो उसमें चले जाएंगे। और भाई मैं इसलिए भी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि महादेव का ऐसा बुलावा है। क्योंकि मुझे, अगर आपने पहला व्लॉग देखा होगा तो मुझे जो है चमड़खान जी के दर्शन भी करने जाना था, बट किसी कारणवश क्योंकि मैं लेट हो गया था, तो अगर मैं वहाँ जाता तो वापस यहाँ नहीं आ पाता क्योंकि मेरा वहाँ पे कोई ठिकाना नहीं था ना। बट महादेव ने ऐसे दर्शन, ऐसे जो है दरवाजे खोले मेरे लिए कि यकीनन भाई मैं खुद भ्रम में हूँ कि कैसे हो गया। अब जो है मैं चमड़खान भी जाने वाला हूँ, साथ में त्रिलोकेश्वर महादेव भी। त्रिलोकेश्वर महादेव में आज जो है रामायण का पाठ है। एकदम चीड़ के जंगल है भाई, डर भी लग रहा है। आज जो है वहाँ रामायण का पाठ है, तो आज बहुत अच्छा अनुभव होने वाला है। रामायण भी पढ़ेंगे थोड़ा बहुत और भगवान के रंग में रंगने वाले हैं। वाओ, इससे बेहद मेरे लिए खुशी की बात कुछ नहीं है। लोगों के लिए होती होगी खुशियाँ कुछ, बट मेरे लिए भजन अब से, पहले तो मैं भी इतना नहीं था, पर भजन रामायण इस सब में मेरे को डूबने में बड़ा मज़ा आता है। तो चलते हैं एक सफ़र पे, चमड़खान जी के दर्शन और त्रिलोकेश्वर महादेव के दर्शन, और जो भी आगे होगा आपको दिखाएंगे। अभी जो है हमें लिफ्ट मिल गई है और ये प्यारे से अंकल जी हैं जिन्होंने हमें लिफ्ट दी है वहाँ तक। चमड़खान जा रहे हैं अंकल जी भी, तो इनके साथ हम जा रहे हैं चमड़खान। थोड़ा पैदल हो गया था और थोड़ा सा गोलजू देवता ने जो है भेज दिए, और अब चलते हैं चमड़खान और गोलजू देवता के दर्शन करते हैं। अभी हम पहुँच चुके हैं श्री गोयल देवता मंदिर चमड़खान। तो यहाँ चलते हैं ऊपर, दर्शन करते हैं गोलजू देवता के। हम आ चुके हैं गोलजू देवता के मंदिर चमड़खान। गोलजू देवता की कहानी भी हम आपको बताते हैं। पहले दर्शन कर लेते हैं हम प्रभु के, अपने गोलजू महाराज के, उसके बाद हम आपको उसकी कहानी बताएंगे। बिल्कुल मंदिर खाली पड़ा हुआ है, अगर पुजारी मिलेंगे हमें तो उनसे कहानी हम अच्छे से जान भी पाएंगे, वरना फिर मैं अपने गुरुजी AI का सहारा लेके आपको बताऊँगा। अभी हम पहुँच चुके हैं न्यायकारी देवता गोलजू महाराज जी के मंदिर में। तो गोलजू महाराज जी, ये हमारे गोलजू महाराज जी का मंदिर, ये हमारे गोलजू महाराज जी का मंदिर। बड़ा एकांत अनुभव, बहुत ही, मैं अकेले हूँ यहाँ पे, तो कुछ क्षण यहाँ पे व्यतीत करते हैं और गोलजू की कहानी आपको बताते हैं। उसके बाद हम यहाँ से विदा लेके निकलेंगे त्रिलोकेश्वर मंदिर की तरफ। और ये मौसम भी बहुत तगड़ा हो चुका है, तो कुछ समय यहाँ पे गोलजू महाराज जी के चरण कमलों में जो है विश्राम आनंद लेते हैं। अभी मित्रों गोलजू देवता के मैं मंदिर में हूँ। गोलजू देवता की कहानी कुछ इस प्रकार है कि हमारे कुमाऊँ के न्याय देवता के रूप में जाने गए और इनका जीवन भी बड़ा संघर्षमय रहा। पुजारी तो है नहीं, तो जो मुझे पता है वो मैं आपको बताता हूँ। गोलजू देवता का जीवन बचपन से ही बहुत संघर्ष में रहा, क्योंकि इनकी जो है 7 माँ थी और ये 8वीं माता की संतान थी, अगर मैं करेक्ट हूँ, या 7वीं माता या 8वीं माता की संतान थी। और जब जो है गोलजू देवता का जन्म हुआ तो जब वो 7 माह
माएँ थी, उन्होंने गोलजू देवता को मारने की कोशिश करी। कभी पहले जो है जब वो पैदा हुए तब उनके जो है वो जो है हमारे उसमें जो है एक सिलबट्टा होता है, उसका लॉर्ड होता है, वो रख दिया कि इसको जन्म दिया है इसने तो, बट वो जो है फिर भी प्लान में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। और फिर उसके बाद जो है उन्हें घास में मारने की कोशिश करी गई। फिर उसके बाद उन्हें जो है एक बंद करके, एक डिब्बे में बंद करके नदी में फेंक दिया। जब नदी में फेंका तो वो जो है बहते बहते किसी मछुआरा था, उसके उस मछुआरे को मिल गए गोलजू देवता। तो मछुआरे को मिले, फिर उसके बाद जो है उस राजा को ही गोलजू देवता का भी पता लग गया कि मेरा बेटा है ये। तो गोलजू देवता को जो है न्यायकारी देवता माना जाता है। ये हमारे कुल देवता भी हैं, जो है हमारा अगर कुछ भी होता है ना हमारे कुमाऊँ रिचुअल्स में। गढ़वाल का मुझे इतना आइडिया नहीं है, पर कुमाऊँ का मुझे आइडिया है कि जब भी हमारा होता है तो हमारे में अगर कुछ भी हो रहा है, कुछ भी अन्याय हो रहा है तो अर्जी लगाते हैं और गोलजू देवता जो है सब न्याय करते हैं। पीछे हमारे गोलजू देवता का मंदिर है। जो कहानी मुझे पता थी, अभी जो है हम गोलजू देवता चमड़ खान में है, तो चमड़ खान का भी निर्माण ऐसे हुआ कि ये अलग अलग इनका जो है उद्गम स्थान जहाँ से ये जन्मे वो जो है चंपावत में है। चंपावत के गोलजू देवता के नाम से प्रसिद्ध हुए। फिर उसके बाद वो न्याय करने अलग अलग जगह पे आए, जहाँ जहाँ वो न्याय करने आए तो उस हिसाब से उनका नाम हो गया। फिर एक चितई गोलजू देवता का मंदिर है जो अल्मोड़ा में है, बहुत फेमस है। और ऐसा मान्यता है कि यहाँ पे जो हम अर्जी लिखते हैं, अगर आपका कुछ काम नहीं बन रहा तो अर्जी लिख के यहाँ पे बात के जाते हैं तो वो काम भी बन जाता है। यहाँ तो नहीं बनी, पर हम जो है भगवान अगर चितई गोलजू का आशीर्वाद रहा तो हम अल्मोड़ा के चितई गोलजू देवता के जब दर्शन करने जाएंगे वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। वहाँ पे ऐसे चिन्ह भी रखी रहती है, तो मान्यता है कि वो सारी मनोकामना पूर्ण करती है। और हमारे न्याय देवता हैं वो, जब हमारी जागरी होती है तो उसमें भी हमारे जो है गोलजू देवता अवतार लेते हैं और वो हर प्रकार से जो है न्याय करते हैं, जो भी अन्याय हो रहा होता है। तो यही गोलजू देवता की जो मुझे कहानी पता थी। अगर कुछ भी मैं गलत बोला हूँगा तो क्षमा कर देना, अभी कुछ इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पुजारी होते तो उनसे मुझे ज़्यादा आइडिया मिल सकता था। तो अभी जो है कुछ समय व्यतीत करते हैं शांति में और फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे त्रिलोकेश्वर महादेव के दर्शन के लिए। अभी हमने बहुत अच्छे दर्शन चितई गोलजू के, इतने आराम से दर्शन हो रहे हैं ना, मतलब बहुत अच्छा अनुभव है कि हम अकेले बैठे हुए हैं और दर्शन कर रहे हैं। वाह, बहुत अच्छा अनुभव था। अभी कुछ क्षण हमने व्यतीत करे गोलजू देवता के चरणों में। अब हम जा रहे हैं त्रिलोकेश्वर महादेव की ओर, तो चलते हैं आपको लेके त्रिलोकेश्वर महादेव। जो हम दर्शन कर लेते गोलजू देवता के, और यहाँ पे हमें दो दोस्त मिल चुके हैं बहुत बढ़िया। ये खेलते कैरम बोर्ड, हमसे ही बोल रहे हैं कि कैरम बोर्ड खेलने के लिए, पर अभी जो है मुझे आगे जाना है। तो आप कुछ आपको मान्यता पता है इस मंदिर की? नहीं, मैं मान्यता इन्हें नहीं पता, कोई नहीं। हम जो है अब आगे को सफ़र करते हैं। इनको बाय बाय बोल के सब्सक्राइब करोगे ना मेरा चैनल पक्का? हाँ। क्या नाम है मेरा? तरुण पंत ब्लॉग से सब्सक्राइब करवाना पड़ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो अभी चलते हैं हम आगे सफ़र पे। अभी चमड़ खान गोलजू देवता के बड़े प्यारे दर्शन हुए और हम जा रहे हैं चाउमीन खाने। यार भूख लगी बहुत, पैदल भी चल लिए ना, तो यहाँ पे चाउमीन मिलती है आगे, ऐसा हमारे अंकल जी ने बताया, जहाँ मैंने बैग रखे थे। बहुत प्यारे लोग हैं यार, मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो वहाँ से चाउमीन खाते हैं, फिर हम आगे को जाएंगे। हमारी चाउमीन आ चुकी है। चमड़ खान गोलजू देवता के दर्शन करने के बाद पेट पूजा भी करनी ज़रूरी है ना, क्योंकि भाई भूख भी लग रही है। चाउमीन का आनंद लेते हैं। अभी जो है गोलजू देवता के दर्शन भी हो गए और पेट पूजा भी होगी चाउमीन खा के। अब पैदल पैदल मैंने पूछा, किसी ने बोला 3 किलोमीटर है यहाँ से त्रिलोकेश्वर मंदिर। तो बस त्रिलोकेश्वर मंदिर चलते हैं, आज वहीं पे रहेंगे। रामायण है वहाँ पे, बस वहीं पे आनंद में से बढ़िया से वहीं रहेंगे। भगवान के भगवान में रम जाएंगे। 3 किलोमीटर पैदल चलना है। हाँ, चलना पड़ेगा, कुछ नहीं हो सकता क्योंकि सेकंड ऑप्शन नहीं है ना, तो चलते हैं। अभी पैदल पैदल वही जंगलों के रास्ते, और डर भाई थोड़ा बहुत लग रहा है क्योंकि यहाँ पे तगड़े वाला जंगल है भाई। ये वो वाले जंगल ऐसे थे जहाँ पे गधेरा तो नहीं था, यहाँ पे गधेरा टाइप भी है। ठीक है, हम तो जाएंगे ही प्रभु का नाम लेके। गाड़ियाँ नहीं है, 3 किलोमीटर ही जाना है, चले ही जाएंगे फिर त्रिलोकेश्वर महादेव के दर्शन करने। और त्रिलोकेश्वर महादेव का बुलावा भी आया है, बहुत बड़ी बात है ये तो, क्योंकि त्रिलोकेश्वर महादेव का मेरा प्लान जब पहले अगर फुफाजी होते तब था। फुफाजी नहीं है तो फिर मैंने वो प्लान में भी कैंसिल कर दिया था। बट ऐसा बुलावा आया त्रिलोकेश्वर का, ऐसा बुलावा आया कि अद्भुत, मतलब
मैं जो है शब्दों में उसका वर्णन नहीं कर सकता, इतना अच्छा बुलावा आया, और वो भी रामायण के दिन। ये बहुत खुशी की बात और अच्छी बात है मेरे लिए। तो अभी हम चल रहे हैं, घनघोर जंगल है, देखो ऐसे जंगल है ये। वो है चमड़खान मंदिर, वहाँ से ऐसे घूम 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 के हम यहाँ पे आ गए। अब ऐसे घूम 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 के वहाँ पे एक गांव दिख रहा है, पता नहीं कहाँ जाना है, कुछ पता नहीं है, बट चलते रहना है। श्री आनंद धाम त्रिलोकेश्वर महादेव मंदिर है। यहाँ से नीचे ये है महादेव का मंदिर, त्रिलोकेश्वर महादेव का मंदिर। चलते हैं, महादेव के दर्शन करते हैं, और क्या, फिर दर्शन करते हैं। और आज यहीं विश्राम मिल जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, वरना फिर मैं कहाँ जाऊँगा, वरना मैं कहीं नहीं जा पाऊँगा, आज यहीं पे ही रहना पड़ेगा। चलते हैं, दर्शन करते हैं। ये जो है त्रिलोकेश्वर महादेव का शिवलिंग, और अभी मैंने जो है पंडित जी से जानकारी ली, स्वयंभू है, स्वयंभू मतलब खुद ही प्रकट हुए, ये जो है खुद ही प्रकट हुआ है ये शिवलिंग। और यहाँ पे जो है आप जो है ब्लॉग मेरा पहले का देख सकते हैं यहाँ का, जिसमें जो है तन्मय का कुछ था शिवार्चन वगैरह, तब हम यहाँ पे आए थे। तो ये नाग वाला स्ट्रक्चर भी यही बना है। यहाँ चल रहा है रामायण का पाठ सामने, और आज हम यहीं पे ही रात काटने वाले हैं महादेव के चरणों में। जो भी होगा देखा जाएगा, महादेव जो करवाएंगे। और नीचे जो है धारा भी है और मंदिर है, वो भी आपको दिखा देंगे। ये है अन्नपूर्णा माता का मंदिर, इधर लिखा हुआ है ना, श्री अन्नपूर्णा माता का मंदिर। तो ऐसा है, अब जो है बैठते हैं वहीं राम जी के रंग में रंगते हैं, और क्या ही करेंगे। बढ़िया है, आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है, आनंद, बहुत आनंद। मोहिना दूजा कुछ क्षण हमने रामायण पढ़ के व्यतीत करा। अब जो है इधर बैठे हुए मतलब लाइक ऐसा होता है कि करिश्मा ही होता है, क्योंकि मेरा यहाँ का कोई प्रोग्राम नहीं था, फिर भी मतलब क्या कहेंगे पता नहीं, बट ठीक है, जो भी वो अच्छा होता है। तो अभी जो है आज हमें यहीं पे रात काटनी है, देखते कैसे कटेगी। बनाऊं मैं जब
अभी हमारा खाना आ चुका है और आज हम जब भंडारा पा रहे हैं, रामायण हो रही है, त्रिलोकेश्वर महादेव में भंडारा पा रहे हैं, तो भंडारे का आनंद लेते हैं। एक हाथ मुरली तेरे, एक हाथ रुमाला, एक हाथ मुरली तेरे, एक हाथ रुमाला। ए बचपनों को दिन कन्हैया करगे तय कमाला।